नायका के बोनस इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखे जैसा है, ये कहना है एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट का। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कंपनी ने हाल ही में 5:1 के रेशियो में बोनस इशू का ऐलान किया है। कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट विद्या राजा राव का दावा है कि ये बोनस इशू रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है। उन्होंने उन लोगों पर सवाल उठाए हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। उनका ये भी कहना है कि एक बड़ी समस्या का संकेत है। उन्होंने कहा कि बोनस इशू के ऐलान का मकसद और टाइमिंग दोनों को लेकर सवाल पैदा होते हैं। आईपीओ के बाद से कंपनी के बिजनेस में किसी तरह के इम्प्रूवमेंट बगैर बोनस इशू का ऐलान कर दिया गया। इसका मकसद कंपनी के शेयरों में संभावित गिरावट को रोकना था। प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड 10 नवंबर को खत्म हो गया। माना जा रहा था कि इसके बाद कंपनी के शेयरों में वे बिकवाली करेंगे, जिससे इसकी कीमतें काफी नीचे आ सकती थी। जोमेटो के मामले में ऐसा देखा गया था। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद पीई फंड्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और दूसरे इन्वेस्टर्स ने जोमेटो के शेयर बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे इसकी कीमतों में तेज गिरावट आई थी। नायका के प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयरों में संभावित गिरावट को रोकने के लिए बोनस इशू का दांव चला। इस तरह के कदमों के बारे में मार्केट रेगुलेटर के रुख के बारे में पूछे जाने पर विद्या राजा राव ने कहा कि सेबी इस तरह के मामलों की अनदेखी करता है। वो लिस्टेड कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पालन पर उस तरह से नजर नहीं रख पाया है जैसे उसे रखनी चाहिए। सेबी के डायरेक्टर रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करने को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उन्होंने जोमेटो के मामले में कुछ नहीं किया। अगर सेबी या एक्सचेंजेस की अथॉरिटी ने जोमेटो के को फाउंडर के स्पाउस को ब्लिंकिट को खरीदने से रोक दिया होता तो नायका में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इस अनैतिक प्रैक्टिस को रोका जा सकता था। विद्या राजा राव ने कहा कि नायका के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खासकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इस इशू को लेकर चेतावनी देनी चाहिए थी। उनकी लापरवाही चौंकाने वाली है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट सेक्टर का कई सालों का अनुभव होता है। वे कई लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में डायरेक्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बोनस शेयर इशू के असली मकसद को लेकर आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मैं भी 2 लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ। ऑपरेशनल इशू जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें तय करना या किसी खास सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट देना ऐसे मामले हैं जिन पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी आंखें बंद कर सकता है। लेकिन पूंजी जुटाने जैसे मामले को अप्रूवल के लिए बोर्ड में पेश करना जरूरी है। फिर बोर्ड ये नहीं कह सकता कि ये ऑपरेशनल इशू है। नायका के बोर्ड को पूरी स्कीम की जानकारी दी जानी चाहिए थी। उन्हें इसकी तारीख के बारे में भी बताया जाना चाहिए था। मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।